आज हम लोग शुरू करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या चीज? व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? एपी इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब क्या है कि सपोज करिए कि 5, 7, 9, 11 and 13 and 15. It is a sequence of number. Consecutive terms means 5 and 7 are called consecutive terms. 7 and 9 are called consecutive terms. 9 and 11 are called consecutive terms. 11 and 13 are called consecutive terms. 13 and 15 are called consecutive terms. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है सीक्वेंस ऑफ नंबर in which difference between consecutive terms is constant। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें कि जो अगला नंबर है वो पहले नंबर में एक फिक्स नंबर को ऐड करके बनाया जाता है या प्राप्त किया जाता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच difference between consecutive term is constant। या an arithmetic progression is a sequence in which each term except the first is obtained by adding a fixed number to its previous term, or this fixed number is called common difference। जैसा कि एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि सीक्वेंस 5, 7, 9, 11, 13, 15 is a arithmetic progression with a common difference is 2। General term of an AP। General term of an AP। तो let A be the first term and D be the common difference, then the nth term of an AP is given by formula an is equal to a plus n minus 1 into d। This is also called as general term of an AP। If nth term is the last term of the AP, अगर किसी AP का nth term ही last term है तो उसको हम इस फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं L is equal to an is equal to a plus n minus 1 into d। क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, इज -150 ए टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या -150 इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई टर्म है? तो इसको अगर हमें फाइंड करना है तो ये स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप्स क्या है कि फर्स्ट फाइंड ए। तो यहाँ पे ए जो है आपका फर्स्ट टर्म है विच इज इक्वल टू 11 एंड कॉमन डिफरेंस जो डी होता है वो होता है a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3, दैट इज की डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो यहां से d आ जाएगा, a2 है 8 माइनस 11 विच इज इक्वल टू -3। तो हम लोगों ने पहले स्टेप में a और d फाइंड कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या है, लेट nth टर्म ऑफ द गिवन AP विल बी -150। लेट nth टर्म ऑफ the given AP will be -150। फॉर्मूला यूज करेंगे an is equal to a plus n minus 1 into d। ये कौन सा फॉर्मूला है? जनरल टर्म ऑफ एन AP। तो यहां से हम क्या करेंगे, an को इक्वेट करेंगे -150 इज इक्वल टू ए हो गया आपका 11 प्लस
n माइनस वन इंटू डी हो गया -3। तो -150 माइनस 11 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो +11 कन्वर्ट हो जाएगा -11 में। n माइनस वन इंटू -3, तो -161 इज इक्वल टू -n माइनस वन इंटू 3। बोथ साइड माइनस है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो n माइनस वन इज इक्वल टू हो जाएगा 161/3, विच इज इक्वल टू 3 5 जा 15 एंड 1, तो 3 3 जा 9, 2 तो 0.67। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 53.67 प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया 54.67। अब हम लोगों ने n कैलकुलेट कर लिया। इफ इट कम्स इंटीजर देन इट इज अ टर्म, अदरवाइज नॉट। सिंस द वैल्यू ऑफ n is not an integer, hence -150 is not a term of given AP. This is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ AP 5 11 17 23 ... इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिमिलर क्वेश्चन है जैसे अभी पहले किए थे। इसमें क्या करेंगे कि फर्स्ट वी फाइंड A, फर्स्ट टर्म, तो A हो जाएगा आपका 5। D क्या होगा? D हो जाएगा डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स, दैट इज की A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 एंड सो ऑन। तो यहाँ हो जाएगा आपका A2 इज 11 माइनस A1 इज 5 विच इज इक्वल टू 6। फिर हम मानेंगे कि लेट nth टर्म ऑफ द गिवन AP बी 301। तो फॉर्मूला क्या होगा nth टर्म का या जनरल टर्म ऑफ एन AP का? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूला फॉर nth टर्म, इसको हम लोग लिखते हैं जनरल टर्म भी ऑफ एन AP। We use this formula a plus n minus 1 into d। अब an की जगह पे हम रखेंगे 301 इज इक्वल टू a हो गया आपका 5 प्लस n माइनस वन इंटू डी हो गया 6। 301 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 6। तो 301 माइनस 5 आ जाएगा 296 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 6। n माइनस वन इज इक्वल टू 296 डिवाइड बाई 6। तो 6 4 जा 24, 5 एंड 6, 6 9 जा 54, 6 3 जा 13, 6 3 जा 13। तो n इज इक्वल टू हो गया 49.33 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 50.33। अगेन n की वैल्यू क्या आ रही है? फ्रैक्शन में आ रही है, not an integer, since the value of n is not an integer, hence 301 is not a term of given AP। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेक -25 इज ए टर्म ऑफ एन AP 531। सिमिलर क्वेश्चन जैसे कि अभी हम लोगों ने किया। फर्स्ट वी फाइंड A इज इक्वल टू हो जाएगा 5। D क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स।
तो ये हो जाएगा आपका A2 माइनस A1, ये हो जाएगा A3 माइनस A2 एंड सो ऑन। तो A2 हो गया 3 और A1 हो गया 5, तो -2। लेट -25 बी द nth टर्म ऑफ गिवन AP। nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑब्लिक जनरल टर्म ऑफ NAP। इसको यूज करना है और an की जगह पे -25 रखना है। तो -25 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया आपका -2। तो -25 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2। 5 को लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो -5 बन गया। तो -30 इज इक्वल टू -2 इंटू n माइनस 1। -2 से -30 कैंसिल, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 30/2 विच इज इक्वल टू 15। तो n इज इक्वल टू 16। 16 क्या है? इंटीजर है। सिंस द वैल्यू ऑफ n is integer, hence -25 is a term of given AP। -25 is a 16th term, यहाँ लिख लेते हैं 16th term of given AP। This is the answer। सिमिलरली एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि विच टर्म ऑफ एन AP इज 0। अगर हमें ये देखना है कि कौन सा टर्म AP का 0 है तो स्टेप्स तो वही फॉलो होंगे, बट यहाँ पे an की जगह पे हम 0 रख देंगे। तो देखते हैं फर्स्ट टर्म a इक्वल टू हो गया 21। डी जो है कॉमन डिफरेंस, ये हो जाएगा A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 एंड सो ऑन। तो यहाँ से आ जाएगा A2 माइनस A1 यानी 18 माइनस 21 विच इज इक्वल टू -3। लेट nth टर्म ऑफ AP विल बी 0। तो फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का? an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला फॉर nth टर्म या जनरल टर्म। तो यहां से ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे और फाइंड करेंगे an इज इक्वल टू ए हो गया आपका 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया -3। an को 0 रखेंगे। 0 इज इक्वल टू 21 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। 21 को जब लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो -21 बन जाएगा। -21 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। माइनस माइनस कैंसिल, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 21/3 विच इज इक्वल टू 7। तो n इज इक्वल टू 8। 8 क्या है? इंटीजर है। सिंस द वैल्यू ऑफ n इज एन इंटीजर, हेंस 0 इज ए टर्म ऑफ गिवन AP। और कौन सा टर्म होगा? तो 8th टर्म होगा। कौन सा टर्म होगा? 8th टर्म। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
फाइंड वेदर 0 इज ए टर्म ऑफ AP और नॉट। सेम प्रॉब्लम वही है, हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ए इज इक्वल टू हो गया 40, डी इज इक्वल टू क्या हो गया, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3 एंड सो ऑन। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो 37 माइनस 40 विच इज इक्वल टू माइनस 3। अगेन लेट 0 बी द nth term of given AP। an इज इक्वल टू हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जनरल टर्म या nth टर्म ऑफ एन AP। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, an को 0 रखेंगे, a हो गया आपका 40 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया माइनस 3। तो यहां से हो गया माइनस 40 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 40 बाई 3 विच इज इक्वल टू 13.33। तो n इज इक्वल टू 13.33 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 14.33। तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शन, या इसको लिखेंगे नॉट एन इंटीजर, नॉट एन इंटीजर, सिंस द वैल्यू ऑफ n is not an integer, hence 0 is not a term of given AP।